नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखने से जातक कष्टों से मुक्त होता है और उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी होती है। वहीं इस तिथि को होलिका दहन किया जाता है। फाल्गुन माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि को फाल्गुन पूर्णिमा कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महान बलशाली, पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इधर भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। दैत्यों के राज्य को राज्यविहीन देखकर इधर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने फिर हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए देवराज इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में देवराज इंद्र की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। नारद जी ने पूछा, नारायण नारायण, देवराज इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब देवराज इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश है। मैं उसे मारकर फिर इसे छोड़ दूंगा। यह बात सुनकर देवर्षि समझाने लगे कि देवराज, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवान श्री विष्णु का परम भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए कयाधु को छोड़ दो। तब नारद जी के वचनों का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। इधर नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उसे कहने लगे कि बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके वापस नहीं लौटता। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुख से रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यपु अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। ये देखकर हिरण्यकश्यपु अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। ये सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि, मध्य और अंत से रहित अजन्मा हैं, इस जगत के पालनहार हैं, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दें। ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र, बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बहुत समझाया। मृत्युदंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों को आज्ञा दी
कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। ये कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरिकृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका करने में असमर्थ रहे। जब प्रहलाद जी को मारने के सभी प्रकार के प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। इसके पीछे यह कारण था कि उसे वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला हुआ था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, अग्नि उसे जला भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यपु ने होलिका को यह आदेश दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यपु को ही अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यपु के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त वही दुशाला ओढ़ा हुआ था। यह सब कुछ देखकर भी भक्त प्रहलाद थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि वह पूरी श्रद्धा से आंखें बंद करके भगवान विष्णु का ही नाम जपते रहे। परंतु होलिका को मिला हुआ यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की उसी अग्नि में जलकर मृत्यु हो गई। होलिका तो अग्नि में जल गई, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। माना जाता है कि जिस दिन यह घटना घटित हुई थी वह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, इसलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हर वर्ष इस दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से पहले इस कथा को सच्चे मन से जो भी भक्त पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद के दुख दूर किए थे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। श्री हरि नारायण। भगवान की जय।